Good morning, students. Myself Shashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our chapter in Indian politics, trends and development. So today we are going to discuss the topic political rights of the other backward classes. तो बेटा उस टाइम पे जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. When the support for the Congress among many sections of the backward caste had declined, जब कांग्रेस को उस टाइम पे क्या था कि बहुत से पहले बैकवर्ड क्लासेस का सपोर्ट था बट वो धीरे धीरे कम होता गया, डिक्लाइन हो गया. दिस क्रिएटेड अ स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज टू गेट देयर सपोर्ट. तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सी नॉन कांग्रेस पार्टी आ गई थी आगे. Many of the constitutions of the Janata Party like the Bharatiya Kranti Dal and the Samyukta Party had a powerful rural base among some sections of the OBC. तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, जैसे कि जनता पार्टी, लाइक भारतीय क्रांति दल या संयुक्ता पार्टी, इन पार्टीज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पे बढ़ गई थी क्योंकि कांग्रेस का तो जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया था. उसके बाद है मंडल इम्प्लीमेंट. अभी हम ये जो मेजर टॉपिक है वो देख रही हैं तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. मंडल इम्प्लीमेंट में क्या देखेंगे, द पीरियड ऑफ द 1980s एंड 90s saw the emergence of many parties that sought better opportunities for the OBC in education and employment. तो जो 1980 टू 90 का जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत से पार्टीज ने क्या किया, बेटर अपॉर्चुनिटीज लाई. किनके लिए, ओबीसी के लिए, एजुकेशन सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में. एंड ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ शेयर ऑफ पावर एंजॉयड बाय द ओबीसी. और उन्होंने एक क्वेश्चन भी उठाया कि जो ओबीसी है उनको भी पावर शेयर करने का या पावर को एंजॉय करने का पूरा पूरा हक होना चाहिए. The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of the Indian society. तो जो मंडल कमीशन था वो बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि एजुकेशनल और सोशली जो बैकवर्ड लोग थे उनको एक बार से देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए. After investigations, the commission recommended reserving 27% of the seats in the educational institution एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस ग्रुप. जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो उन्होंने क्या दिया, मतलब जो उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा कि जो 27% सीट्स हैं रिजर्व की जाएंगी ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब के लिए. इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन. तो 1990 में जो वहाँ पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी उन्होंने कमीशंस के लिए कुछ रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट कर दी. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल फ्लोट, जो पॉलिटिकल उतराव चढ़ाव आए. इन 1980 ऑनवर्ड द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स. तो 1980 से क्या हुआ कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी वो प्रधान बन गई किसके ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर. In 89 and 1991, this was the first time in independent India that a political party supported by Dalit voter, कि जो बहुजन समाज पार्टी थी उसको पहली बार ऐसा हुआ था कि दलित वोटर ने उनको पूरा सपोर्ट किया था उनकी पॉलिटिकल सक्सेस के लिए. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दलित पॉलिटिक्स एंड द ओबीसी पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन द कंपटीशन विद ईच अदर. तो इंडिया के बहुत से पार्ट में जो दलित पॉलिटिक्स थी या ओबीसी पॉलिटिक्स थी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी एंड वो कंपटीशन में आगे भी आ चुकी थी. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. During 1990s, the politics based on religious identity emerged in India and debate about secularism and democracy came in currency. तो 1990 में क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स बेस्ड रिलीजियस आइडेंटिटी थी वो इंडिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट होगी, स्टार्ट होगी. एंड डिबेट अबाउट सेकुलरिज्म, और धर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन होनी शुरू हुई. एंड डेमोक्रेसी केम इन करेंसी, और उस टाइम पे डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें होने में आई. आफ्टर शाह बानो केस ऑफ 1985 बीजेपी emerged एज अ हिंदुत्व पार्टी. तो शाह बानो केस के बाद क्या हुआ, 1985 में जो बहुजन पार्टी थी बीजेपी थी वो हिंदुत्व पार्टी के नाम से सामने आई.
The Babri Masjid was a 16th century mosque in Ayodhya was built by Mir Baki Mughal Emperor Babur जनरल। तो जो बाबरी मस्जिद थी 16th सेंचुरी अयोध्या में उसका जो केस था और वो किसके द्वारा बनाई गई थी? मीर बाकी मुगल एम्पर बाबर जनरल के द्वारा बनाई गई थी। जो बाबर का जनरल था मीर बाकी मुगल, ठीक है। Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple for Lord Rama। कुछ हिंदू लोगों का ये मानना था कि ये जो बनाई गई इन्होंने मस्जिद, ये जो हिंदू का मंदिर है लॉर्ड रामा, उसे खत्म करने के लिए बनाई गई है। द डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ कोर्ट केस। तो इस तरह एक तरफ हिंदू का टेम्पल था, राम मंदिर था, और दूसरी तरफ मस्जिद आ गई, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और वो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट केस तक, और काफ़ी सालों तक कंटिन्यूली चलता रहा। द बाबरी मस्जिद वो डेमोलिश्ड ऑन 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। उसके बाद है दिसंबर 1992 में जो वो था मंदिर ख़त्म कर दिया, मस्जिद ख़त्म कर दी। After demolition, the news led to clashes between the Hindus and Muslim in many parts of the country। तो ख़त्म जब मस्जिद को उन्होंने डेमोलिश कर दिया तो उसके बाद बहुत सी ऐसी न्यूज़ थी जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहुत कंट्री के अलग अलग पार्ट में फैली। In February March 2002, large scale violence against Muslim took place in गुजरात। तो फरवरी मार्च 2002 में क्या हुआ? बहुत बड़ी वायलेंस हुई। कहाँ पे? हिंदू और मुसलमानों के बीच में, अगेंस्ट मुस्लिम थी वो। कहाँ पे? गुजरात में हुई। द वायलेंस बिकेम फ्रॉम गोधरा। तो जो वो वायलेंस थी, हिंसक घटनाएं थी, कहाँ से शुरू हुई? गोधरा से शुरू हुई थी। This incident alert us to dangers involved in the using religious sentiments for the political purpose। तो ये जो हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या देखने को मिला कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट थी उनको भड़काया गया है। So I hope students you understand that topic. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.